हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 12th क्लास बीके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, वहां पर क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है डियर फ्रेंड्स। इसके पहले अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखना, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना हम इस वीडियो में क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। सहीश, सुमित एंड हेमंत वेर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये रेशियो आप लोग का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आंसर में भी इसको लिख देते हैं 2:2:1। ठीक है, नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब वो क्या बोले हैं, हमारे यहाँ पे अपनी कंपनी को क्या करना है, बंद करना है। क्या करना है, बंद करना है। कब, 31 मार्च को। अब तुम्हारे ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई है और अगर आप लास्ट में देखो तो आपको बोल रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, जो कि मैंने आप लोगों के लिए क्या कर दिया हो, ऑलरेडी बना दिया हूं। कैसे सॉल्व करेंगे, इन द बुक्स ऑफ सहेश, सुमित एंड हेमंत लिखना है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में आप लोग लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। यहां लिखोगे डेबिट और यहां लिखोगे क्रेडिट। यहां तक की समझ में आ गया सबको? हाँ सर। उसी के जस्ट नीचे मैंने बना लिया हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर सहेश सुमित हेमंत, पर्टिकुलर सहीश सुमित हेमंत। यहां लिखूंगा क्रेडिट, यहां लिखूंगा डेबिट। यहां तक कि किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां भी सेम क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। यहां पर एसेट है डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले एसेट को कहां लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं टू सन्ड्री एसेट। क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट। तो क्या क्या दिया है, प्लांट की वैल्यू है 1,20,000। उसके बाद में है डेटर्स की वैल्यू है 45,000। उसके बाद में है स्टॉक की वैल्यू है 75,000। तो अभी सबको अगर हम लोग प्लस कर लेते हैं तो 75,000 प्लस 45,000 प्लस 1,20,000, so you will get 2,40,000। ठीक है, यहां तक कि सबको समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग ने एसेट को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दी। अब हम हमारे लाइबिलिटी में आते हैं। क्या दिया है, सहेश सुमित हेमंत। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स में जाएंगे। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ऑलरेडी इन लोगों का कितना बैलेंस है वो लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। ये दिया हुआ है 90, 60, 30। तो यहां लिख देता हूं 90,000, 60,000 और 30,000। ठीक है, उसके बाद लोन दिया है। तो ये लोन तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं रियलाइजेशन में। बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, हेडिंग ये डालना है आपको। अब क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, चलो क्या क्या लिखा है, लोन ऑफ क्रेडिटर्स लेगी खाली। क्या लेगी, लोन ऑफ क्रेडिट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं डियर फ्रेंड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, इसको मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल अभी आप लोग खाली यहाँ पे क्या लोगे, लोन और क्या लोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या लिखोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो लोन का अमाउंट है आप लोग का 12,000 है और ये है आप लोग का 9,000। कितना है, 9। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 21,000। सर ये जो दिया उसका क्या करेंगे, फिर क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसको हम लोग बैंक अकाउंट में जाएंगे। इस बार क्वेश्चन में बैंक अकाउंट आपके एसेट में हमेशा दिया जाता था, तो हम लोग यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे अभी अलग हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अमाउंट कितना है, 39,000। याद रहेगा, जब भी अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा, क्या रहेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसके कहा एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। कुछ डाउट है यहां तक के? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन जरा देखते हैं। सहेश टू डिस्चार्ज लोन, लोन पे करने के लिए बोल रहा है और डेटर्स लेके जा रहा है बुक वैल्यू में। चलो सबसे पहले हम लोग यहां जाते हैं, तो बुक वैल्यू में लेके जा रहे हैं, तो बाय सहेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेटर्स। बुक वैल्यू में लेके जा रहा है, डेटर्स की बुक वैल्यू क्या है, 45,000।
डन सर, डन सर। वो लोन भी पे कर रहा है तो यहीं पर लिख देते हैं इसको भी। जब भी पे कोई भी लाइबिलिटी पे करता है तो यहां लिखते हैं बाय टू सहेश कैपिटल अकाउंट। क्या पे कर रहा है वो? लोन। ठीक है, लोन कितना है? 12,000। पूरा डायरेक्टली बाहर लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या दिया? प्लांट रियलाइज हो रहा है, स्टॉक रियलाइज हो रहा है। तो जब भी रियलाइज होगा तो उसकी एंट्री कैसे आती है सभी को पता है। तो यहां लिखेंगे डियर फ्रेंड्स बाय बैंक, ठीक है, अकाउंट। तो सबसे पहले क्या रियलाइज हुआ है? प्लांट हुआ है, प्लांट अकाउंट और स्टॉक। कितना दिया? प्लांट की वैल्यू दी है 1,35,000 और ये दे दिया है 72,000। चलो दोनों को प्लस कर लेते हैं। पहला 1,35,000 प्लस 72,000, तो आपको मिलेगा 2,07,000। डन एवरीवन? हाँ सर। अब क्या बचा है जरा ध्यान देंगे इधर फ्रेंड। सिर्फ और सिर्फ बचा है तुम्हारा क्रेडिटर्स। वो भी क्या बोल रहा है? डिस्काउंट बोल रहा है 45। तो यहां पर आ जाओ, टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितना पे करना था उसको? 9,000, लेकिन क्वेश्चन ने बोला 45,000 डिस्काउंट देना है तो 8,925 माइनस कर दो। 9,000 माइनस 45 तो आपको क्या मिलेगा? 8,955, सॉरी 8,955। तो कुछ भी नहीं तो इसको भी डायरेक्टली बाहर ही लिख दो 8,955। और यहां पर अगर तुम लोग गौर करोगे डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया। क्या नहीं दिया हुआ है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है क्या? नहीं दिया। बहुत सिंपल सा में खाली एक चीज इसमें नवी थी, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने कहा लिख दिया? बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। कहा लिख दिया? क्रेडिट में। फटाफट अभी हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? टैली कर लेते हैं। चलो फटाफट करते हैं टैली इसको भी। तो जल्दी जल्दी बताओ अमाउंट कितना आएगा? प्लस कर लो आप लोग भी फटाफट। चलो फास्ट, ठीक है, करते हैं हम लोग प्लस। ओके, 2,40,000 प्लस 12,000 प्लस 8,955। सो यहां पर आपको जो अमाउंट मिल रहा है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अगर रफ में बता दूं, सो आपको जो अमाउंट मिल रहा है 2,60,955। ये डेबिट में आ रहा है, ठीक है। अब क्रेडिट का भी देख लेते हैं, देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। कितना है? 2,10,000 प्लस 45,000 प्लस 2,07,000। सो आपको मिलेगा 4,60,000। कितना मिल रहा है? सॉरी डियर फ्रेंड्स, ये 21,000 है, ठीक है। 21,000 प्लस 45,000 प्लस 2,07,000। सो आपको जो अमाउंट मिलेगा 2,73,000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2,73,000। अब मुझे बताओ क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा है क्या या डेबिट का अमाउंट बढ़ा है? सर सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है, यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा है तो जो भी अमाउंट बढ़ा रहता है दोनों साइड लिखते हैं। 2,73,000 2,73,000 माइनस क्या करेंगे? ये जो हमें आया है ना अमाउंट, माइनस 2,60,955। सो आपको जो अमाउंट मिलेगा 12,045। कितना मिलेगा? 12। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तो हम लोग को यहां पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है दोनों पार्टनर में शेयरिंग करना पड़ेगा। 3 पार्टनर है सॉरी इस बार। तो पहला है तुम्हारा सहेश कैपिटल, उसके बाद में तुम्हारा सुमित कैपिटल, ठीक है। इसके बाद में है तुम्हारा हेमंत कैपिटल। कौन है? हेमंत कैपिटल। और रेशियो तो हम लोग को पता ही है 2:2:1 इंटू 2 करेंगे 12,000 इंटू 12,045 इंटू 2 करेंगे, डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 5 करेंगे। सो यू विल गेट 4818। इसका भी आएगा बिकॉज 2:2:1 है। क्या है? 2:2:1 और यहां पर आएगा 2409, ठीक है। ये आप लोग का क्या है? अमाउंट है। अब हमको सिर्फ पूरा हो चुका है सम डियर फ्रेंड्स, सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग करना है, ठीक है। अब आ जाता हम लोग यहां पर 2 पार्टनर्स है तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन, तक वो रियलाइजेशन का ही है ना अकाउंट, ठीक है। तो पहला पार्टनर कितना है? 4818
4818 और 2409। ठीक है, और कुछ है यहाँ पर नहीं। अच्छा सर, यहाँ पर 2 में और एक पार्टनर्स दिख रहा है, 2 सैश, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। अगर ब्रैकेट में चाहिए तो लिख सकते हैं हम लोग क्या पे कर रहा है वो, लोन, तो लोन अकाउंट। ठीक है, नहीं लिखेगी तो भी चलेगा। कितना पे कर रहा है वो, सैश पे कर रहा है, तो सैश के अकाउंट में आएगा। ठीक है, 12,000। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ पार्टनर्स रिलेटेड, हाँ सर यहाँ पर है बाय में, तो उसको 2 में लिखेंगे। 2 रियलाइजेशन अकाउंट, सैश में लिखेंगे कितना पे कर रहा है वो, लेके जा रहा है 45,000 डैश डैश। और कुछ बचा है क्या यहाँ पे, पार्टनर्स के रिलेटेड कुछ बचा है क्या, नहीं सर। चलो प्लस कर दे, 30 प्लस 20, ये अमाउंट कितना आ जाएगा, चलो फटाफट प्लस करते, 30,000 प्लस 2,400, सॉरी 2,000, तो जो आपको अमाउंट आएगा 32,409। यहाँ भी लिखेंगे 32,409। यहाँ तो कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो ये लिखेंगे और इसको नाम देंगे हम लोग डियर फ्रेंड्स टू बैंक अकाउंट। ये फाइनल सेटलमेंट है, क्या है, फाइनल सेटलमेंट। चलो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये आएगा 60,000 प्लस ये, तो ये हो जाएगा 64,818, तो 64,818, 64,818। ठीक है, अब लास्ट 90 प्लस से पूरा प्लस कर लेते हैं फटाफट, 90,000 प्लस 4,818 प्लस 12,000, तो आपको अमाउंट मिलेगा डियर फ्रेंड्स 1,06,818, 1,06,818 माइनस ये कर दो 45,000, तो कितना आ जाएगा 45,000 अगर माइनस कर दे तो 6181। ठीक है, ये तुम्हारा बैलेंस कैरी डाउन, मतलब बैंक अकाउंट में इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाता है हमारे बैंक अकाउंट की तरफ। बैंक अकाउंट की तरफ भी हम कहाँ से मिला, डायरेक्टली लाइब्रेरी में जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था वो लिखिए। अच्छा चलो, सबसे पहले यहाँ देख लो, बाय बैंक है क्या, हाँ सर बाय बैंक है, तो इसको कितना लिखेगी, कितना अमाउंट है जरा देखो यहाँ पे, बाय बैंक में कितना अमाउंट है 2,07,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट 2,07,000। डन एवरीवन, 2,07,000। और कहीं पर बैंक है, यहाँ पर नहीं सर, यहाँ पे बहुत है, पहले 2 है, चलो यहाँ पे बाय में लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है डियर फ्रेंड्स 8,955, 8,955। और कुछ बचा है क्या, यहाँ पे कुछ भी और भी बैंक के रिलेटेड है, नहीं सर, यहाँ पर है देखो 2 बैंक है, तो यहाँ क्या बोल के लिखिए, बाय, पहले पार्टनर का नाम लिखिए, पहला कौन है, सैश कैपिटल अकाउंट, सैश का कितना है 61,818। सेकंड पार्टनर कौन है, सुमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इसका कितना है 64,818। फिर लास्ट में क्या है, बाय हेमंत कैपिटल अकाउंट, हेमंत का कितना है, हेमंत का है आपका 32,409, कितना 34,409। अब ये पूरा प्लस करके आपको यहाँ लिखना है, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। चलो चेक कर लेते हैं अमाउंट कितना आ रहा हमारा, तो यहाँ पर तो एक ही अमाउंट है, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे तो पूरा सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा अमाउंट। 3,900, 39,000 प्लस 89, 8,955 प्लस 61,818 प्लस 64,818 प्लस 34,409। सो आपको अमाउंट कितना आएगा, हैज इट इज ये अमाउंट आने वाला। डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई, 32 है, कितना यहाँ पे तो 32 आया था ना, 32,409, तो ये लिखना अमाउंट। ठीक है, गलती से मैं 34 लिख देता, तो ये आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो सम बहुत सिंपल है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है ये सम में, इतना बेसिक सम अगर आता है एग्जाम में तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। जो भी आपके फ्रेंड्स अगर 12th में पढ़ रहे तो उनको बोलो डिसोल्यूशन का सम बहुत ईजी है,
जो भी हम लोग ने सीरीज पूरी अपलोड की है उसको अगर देखो तो डेफिनेटली आप लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।